आप देख रहे हैं एक नज़र जनता की ओर। हम बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। आप लोग को शायद ये पता ना हो कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का आखिरी में झगड़ा है क्या। झगड़ा ये है कि मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, आपको दिक्कत हो और आपको कोई पड़ोसी आपको मदद किया और आप क्या कर रहे हैं कि पड़ोसी को ही धीरे धीरे उसके पूरे हवेली पूरे घर पर कब्जा कर ले रहे हैं। कहाँ तक सही है? मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये नक्शा आप गौर से देखिए। ये नक्शा में जितना हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है वो कभी फिलिस्तीन हुआ करता था, और दिन पर दिन धीरे 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 ये चार नक्शा में आप देख रहे होंगे कि हरा रंग कितना बचा और बाकी रंग कहाँ तक पहुंच गया। ये सन 1917 की बात है, जब हिटलर का दौर चलता था। उस घड़ी यहूदी को मार काट कर मारा जाता था, उसके घर से भगा दिया जाता था। तानाशाही का राज था हिटलर का। 1917 में फिलिस्तीन के लोग ने उस यहूदी को अपने देश में बसने का एक रास्ता बताया कि आइए आप तकलीफ में आप हमारे यहाँ आगे बस जाइए। अब वो आके बसे, बसने के बाद ज्यादा संख्या में बसे, बसने के बाद अमेरिका के साथ मिलकर 1986 और 1948 या 47 के समय उस देश को दो टुकड़ा में बांट दिया गया। ये जो देख रहे हैं दूसरा नक्शा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आधा हो गया इजराइल और आधा हो गया फिलिस्तीन। फिर 1967 में एक जंग होता है, जो इजराइल और फिलिस्तीन से बीच में जंग होता है। उस जंग में बहुत सा धमाकान होता है, बहुत से बच्चे मारे जाते हैं, बहुत कुछ होता है। उस समय में आप ये देख रहे हैं 1967 में फिर फिलिस्तीन जो उनको बांट के दिया हुआ था देश, उसमें से फिर वो जमीन उनका कब्जा कर लेते हैं। फिर 1994 का ये देख रहे हैं तीसरा, अब जो तीसरा देख रहे हैं 1994 का। 1994 में फिर जंग होता है, फिर इजराइल फिलिस्तीन पर हावी होता है। और फिर तरीका से देखिए लास्ट वाला, ये सन 2000 का है। ये नक्शा में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा होगा, सादा कौन कौन हरा। अब बताइए किस तरीका से ये देश बना। उसके बाद 2000 सन में ये बांट के दे दिया गया कि आप इस देश में रहिएगा, ना आपको हथियार रखने का जरूरी है, ना आपके पास कोई फौज होगा, ना कोई सिपाही होगा। इजराइल एक मोहर लगाकर फिलिस्तीन को दे देता है और ये कहा जाता है कि आप कोई चीज नहीं रख सकते, हर सुविधा उनके लिए बंद हो गया। तो कहने का मतलब यही है भाई कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप समझिए थोड़ा कि 1917 में क्या हुआ, 1986 में क्या हुआ, 1967 में क्या हुआ, 1994 में क्या हुआ और 2000 सन में क्या हुआ। तो फिलिस्तीन के लोग का साथ उस घड़ी भी अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस घड़ी पूरे हिंदुस्तान के नागरिक को और हर जनता को यही कहते कि फिलिस्तीन का ही सपोर्ट है और इजराइल तुम्हें वो छोड़ के जाना होगा और फिलिस्तीनी का जमीन आपको देना होगा। लेकिन भैया अभी तो ये हो गया जिसकी दम उसी की पावर। अभी सरकार ये देखता है कि ताकतवर कौन है। इजराइल दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। अब उसके सामने उससे गद्दारी करने का मतलब यही हो जाता है कि भाई अब उससे हम पंगा क्यों ले। लेकिन आपको ये तय करना है कि आप किसके साथ रहिएगा, इजराइल के या फिलिस्तीन से। हम सिर्फ अपने बोल सकते हैं मुंह से कि नहीं हम फिलिस्तीन के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं, हम उनका हेल्प करने जा नहीं सकते। अभी आप देख रहे होंगे अभी के टाइम में फिलिस्तीन इजराइल के झगड़ा में इंडिया का कितना जो गोदी एंकर है वो क्या क्या कर रहे हैं। बम बारूद गिर रहा है, बम बारूद का वर्षा हो रहा है, उसमें जाके वीडियो बना रहा है। हिंदुस्तान के लोग को वहां का साइलेंट सुनाई दे रहा है कि देखिए देखिए साइलेंट बम गिर रहा है। लेकिन हाँ वही मीडिया वो इजराइल के या वो फिलिस्तीन का जो बच्चा बेघर हो रहा है, जिसकी औरत को विधवा हो रही है, जिसके पति को मार दिया जा रहा है, बम से लाखों करोड़ों का खून नुकसान हुआ, ये मीडिया नहीं दिखाता है। लेकिन भाई हिंदुस्तान के नागरिक से आप हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि सही न्यूज देखिए और ये गोदी मीडिया को बायकॉट कीजिए। हम लोग सच्चाई दिखाने के लिए एक छोटी सी गांव से उठे हैं। अब मुझे सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सच कभी भी बिकने का काम हम लोग नहीं करेंगे और कभी भी पूरी हिंदुस्तान के वासी से हम अपील करना चाहते हैं कि वो फिलिस्तीनी और चाहे वो इजरायली क्यों ना हो, जहां का आम नागरिक छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको सब्र अता हो और उनको सुरक्षित सरकार अपने घर में वापस करे। अभी के टाइम में गाजा पट्टी एक शहर का नाम है। हुमा से बमबारी होता है, हमास बमबारी कर रहा है। बीच में गाजा पट्टी में 2 मिलियन लोग हैं। 2 मिलियन लोग कहाँ जाएंगे? सरकार उनसे ये अलाउ दिया है कि आप पश्चिमी साइड चले जाइए, इजराइल के पश्चिमी हिस्सा में। लेकिन उनका लाखों करोड़ों का घर, उनकी प्रॉपर्टी, उनका गांव घर पूरा तहस नहस हो गया है। कोई इसमें नहीं, कोई बचने वाला नहीं है। बस दुआ में आप लोग याद रखिए उस इजराइल के बच्चे को, उस फिलिस्तीनी बच्चे को जिसका कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आप लोग का एक कमेंट, आप लोग का एक दुआ हो सकता है कि ये दोनों देश का झगड़ा को
बंद कर दे। लेकिन हाँ, अभी के टाइम में कोई भी अमेरिका हो, सऊदीया हो, कुछ भी हो, कोई किसी का साथ नहीं देता। सब ये चीज देखता है कि भाई हो आखिर क्या रहा है। हम आपको बहुत कुछ दिखाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी उतनी हैसियत नहीं कि हम इजराइल में जाकर अगोदी मीडिया का काम करें। सच्चाई, इतिहास गवाह है, 1967 से अभी तक 2023 तक का रिकॉर्ड आप जान सकते हैं कि 1986 से पहले इजराइल कोई देश नहीं था। उसको आज बहुत से देश ये मानता ही नहीं कि इजराइल देश है। लेकिन ये बात वही हो गया कि हम आपको किराए पर रहने के लिए दिए घर, आप क्या किए कि आप अब मेरे घर पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। नमस्कार।